प्रधानमंत्री पोलैंड में हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा में आज प्रधानमंत्री मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। प्रधानमंत्री का ये स्वागत खास रहा। पोलैंड में भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री कल शाम करीब 5 बजे पोलैंड पहुंचे थे, 5:30 बजे। पोलैंड पहुंचने के बाद कल प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध बेहतर हो रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे की तस्वीर को दिखाते हुए ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। दुनिया की हर एजेंसी, हर संस्था भारत के शानदार फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रही है। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। भारत का पोलैंड से खास रिश्ता रहा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। पोलैंड में जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं। महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के 1000 से अधिक शरणार्थियों को शरण दी थी। इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। ये शरणार्थी 1942 से 1948 तक वहां रहे थे। और आपको पता है, पोलैंड से आए बच्चों के लिए महाराज जाम साहेब ने पोलैंड से सेफ बुलाए ताकि बच्चों को उनकी पसंद का खाना मिले। साथ ही बच्चों को पोलिश कल्चर भी सिखाया गया। 1945 में आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और पोलैंड आजाद हो गया। साल 1948 तक ज्यादातर पोलिश नागरिक देश लौट गए। बाद में महाराज दिग्विजय सिंह जी को पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और महाराज साहेब का स्मारक बनाया गया, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मतलब समझ गए ये कहानी क्यों सुनाई? पोलैंड से भावनात्मक लगाव है। महाराजा जी गुजरात के जामनगर से थे और अब प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, तो एक ये कनेक्शन भी रहा। आप समझ गए? अब ये भी जान लीजिए कि पोलैंड जाने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 को पोलैंड गए थे। इसके 12 साल बाद इंदिरा गांधी 8 अक्टूबर 1967 को पोलैंड यात्रा पर गई थी। फिर करीब 12 साल बाद ही मोरारजी देसाई 14 जून 1979 को पोलैंड यात्रा पर गए थे। अब 45 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है। कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे हैं। सुनिए क्या कहा था कल प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाइए जरा। साथियों, पिछले एक हफ्ते से और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। ये तो बात हुई भारत पोलैंड के बीच भावनात्मक रिश्ते की, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद भारत और पोलैंड के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और पोलैंड और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करना है। साल 2013 से लेकर 2023 तक यानी 10 सालों में
दोनों देशों के बीच व्यापार 192% बढ़ा है। कितना? 192%। भारत और पोलैंड के बीच व्यापार बढ़ा है। सिर्फ साल 2023 की बात करें तो भारत और पोलैंड के बीच करीब 48,000 करोड़ रुपए का आयात और निर्यात हुआ है। 48,000 करोड़ का। इसमें भारत से पोलैंड को 33,146 करोड़ का निर्यात किया गया है और पोलैंड से भारत 14,770 करोड़ का आयात शामिल है। भारत ने पोलैंड में करीब 25,178 करोड़ का निवेश किया है, जबकि पोलैंड ने भारत में 5,749 करोड़ का निवेश किया है। कितने का? 749 करोड़ का। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात बता दें। अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से भी पोलैंड के साथ अच्छे संबंध भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब समझ गए? हर यात्रा के पीछे बहुत बड़े मायने और मकसद होते हैं। इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा। हमने आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। अब प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में पोलैंड से कहां जाने वाले हैं? यूक्रेन जाने वाले हैं। रात 9 बजे प्रधानमंत्री यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास है। यूक्रेन दौरे पर जाने से पहले ही कल प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कह दिया था कि भारत का मत साफ है, यह युद्ध का युग नहीं है। और आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संदेश दे दिया कि युद्ध से नहीं, बातचीत से समाधान निकालें। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है युद्ध को लेकर। सुनाइए जरा। बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। इससे पहले पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर गए हुए थे। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस गए और अब यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। हर बार प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करने जाते हैं तो आपने देखा ही होगा स्पेशल विमान से जाते हैं। लेकिन आपको पता है इस बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री युद्ध क्षेत्र में ट्रेन से यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वार्सा से यूक्रेन के कीव तक 10 घंटे ट्रेन में सफर करेंगे। क्यों करेंगे जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेन में सफर करेंगे वो एक विशेष ट्रेन होगी जिसका नाम रेल फोर्स 1 है। आज इस ट्रेन को सोशल मीडिया पर खूब सर्च किया जा रहा है, इसलिए सोचा आपको विस्तार से बता दूं। इस ट्रेन को लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसकी तस्वीरें तो आप देखते ही होंगे। रॉकेट पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो देखिए। ऐसे में कोई हिम्मत करेगा हवाई सफर करने का? बताइए आप, कौन वहां जाएगा प्लेन में? कब रॉकेट आके हवाई से टकरा जाए? बस यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यूक्रेन में एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। सड़क से भी सफर करना खतरनाक है। यही वजह है कि बड़े से बड़े नेता दुनिया भर से यूक्रेन जा रहे हैं, वो इसी ट्रेन का सहारा ले रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। अपनी यात्रा के दौरान रेल फोर्स 1 के एक कंपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस टेबल पर काम अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की है। 24 फरवरी 2024 को यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर इसी ट्रेन से जॉर्जिया मेलोनी कीव पहुंची थी। तीसरी तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी
और जर्मन चांसलर ओलफ सोल्ज की है। जून 2022 में तीनों एक साथ कीव पहुंचे थे और इसी ट्रेन में सफर किया था। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी इसी रेल फोर्स 1 में 10 घंटे सफर करके यूक्रेन के कीव पहुंचेंगे और 10 घंटे की यात्रा करके वापस लौटेंगे। मतलब रणभूमि में प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे ट्रेन की यात्रा करेंगे, 20 घंटे ट्रेन पर रहेंगे। आपके देश के प्रधानमंत्री अगर इतना जोखिम उठाकर किसी देश जा रहे हैं तो एक एक तस्वीर दिखाना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है। आज पोलैंड की तस्वीर दिखाई है, कल यूक्रेन की खबर बताएंगे।